हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हो आप सब? जहां भी होगे बढ़िया से होगे। आप, मेरा मानना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी कड़ी में मैं जोड़ने के लिए आपको, इसी प्रिपरेशन के लिए मैं आप 10th बोर्ड का तैयारी कराने के लिए आया हूं। बोर्ड की तैयारी में पहला फिजिक्स का टॉपिक होता है, फिजिक्स चैप्टर 1 का। ये सेकंड टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही इजी वे में हमारे चैनल पे आपके सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा। आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी देखिए, ये प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन क्या है पहले ये तो जान लीजिए। अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है। जी बिल्कुल, प्रकाश जब किसी एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में चली जाती है, अर्थात किसी सतह को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जी बिल्कुल, तो प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश क्या होती है, माध्यम को चेंज करती है, बदलती है। अब इसमें माध्यम दो हो सकते हैं। माध्यम एक सघन माध्यम हो सकता है, दूसरा विरल माध्यम हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक माध्यम वायु है तो दूसरा पानी है। जैसे आप बाहर खड़े हैं, नदी के किनारे खड़े हैं और नदी में से आप देख रहे हैं नदी के नीचे मछली को, या कहीं नाले पे खड़ा होकर के नाले में मछली को देख रहे हैं, तो प्रकाश वहां पे कैसी जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो उस प्रक्रिया में क्या होगी कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये सेकंड फिगर आपको दिया गया है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। मतलब यदि ये कोई सतह AB है तो ये आकर के जहां प्रकाश पड़ेगी इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। बिल्कुल। और ये क्या है, ये अपवर्तक सतह है और इससे जब किरण इस पे टकराई है तो टकरा करके अभिलंब की तरफ, मतलब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे लंब M और M' लिया गया है। तो ये एक माध्यम से जा रही है, दूसरे माध्यम में अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। ये किस कंडीशन में है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब आप मछली को देख रहे हो तो ये घटना हो रही है। सेकेंड टॉपिक फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में अब मछली आपको देख रही है, मतलब मछली पानी ऊपर वाला पानी हो जाए और आप बाहर खड़े हो, आपको मछली देख रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, यह विलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, माध्यम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक यदि n1 है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो क्या होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो यहाँ n2 इज ग्रेटर देन n1। ये अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक जो होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जी हाँ बिल्कुल, अपवर्तनांक का परिभाषा होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। आपने सही सुना, यही होता है अपवर्तन की घटना। अब अपवर्तन की घटना से संबंधित कुछ रूल है प्रकाश के, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस कीप वॉचिंग, आराम से देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसमें दो नियम होता है। पहले ये ले लीजिए, एक अपवर्तक सतह AB है, हमने इस पे एक लंब ड्रॉ किया है। इस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, O बिंदु पर। ये आपका N1 और M, N और M हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया है। AB एक पारदर्शक सतह है, तो यहां से किरण दूसरी माध्यम में चली गई है। ठीक है। यहाँ इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है, अलग अलग माध्यम है। या कह सकते हैं कि ये एयर है, n1 बराबर वायु, और इसके लिए अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। और ये n2 बराबर कुछ भी हो सकता है, n2 बराबर हम मान लेते हैं कि n है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपतित किरण है, इसको I से डिनोट करेंगे, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, इसको R से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आपतित किरण को I से, अपवर्तित किरण को R से,
और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई होगा और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आर होगा। अब देखिए अपवर्तन का नियम क्या है। अपवर्तन का नियम पहला है, दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण आई आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण की जया, मतलब साइन आई, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर की कोज्या, मतलब साइन आर की जया। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर की जया साइन आर, इन दोनों का अनुपात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, और इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। जी बिल्कुल, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण का जया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की जया और आपतित किरण अभिलंब के बीच के बने आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कौन सा कोण हो गया है, बने अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन आर की जया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने अपवर्तन कोण की जया आर की जया का अनुपात क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर बराबर नियत, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको हम स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं, इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। जी बिल्कुल, आप एक बार और देख लीजिए, अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम में चली जाती है। क्लियर है। अब देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसमें एक अपवर्तन का पहला रूल है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये यही वाला समतल है, यहां से ये ऊपर लंब ड्रा किया गया, नीचे लंब ड्रा किया, तो अभिलंब ऊपर भी है और नीचे भी है, और ये किरण यही टकरा रही है तो सीधा निकलेगी अगर माध्यम बराबर हो तो,
और माध्यम सघन और विरल हो तो दूर या पास हटेगी, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो ये एक ही सतह होगा, सतह बदलेगा तो ये घटना नहीं होगी। दूसरा, आपतन आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात नियत होता है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। यही है आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम। वैसे अपवर्तनांक की परिभाषा मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। अपवर्तनांक n बराबर होता है प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, इसके अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जय हिंद। आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मैं बहुत अच्छे से आपको ऊर्जावान होकर के आऊंगा और अच्छे अच्छे से टॉपिक बना करके आपको समझाते रहूंगा। थैंक यू।